हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटी का टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो आप लोग मेरे भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूपीएससी से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आंसर होगा आर्टिकल 315 में। भारत के वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी। कौन थे? के सी नियोगी हमारे भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 2000 जो है 25 वाली एग्जाम्स में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटा करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अनुच्छेद 266 से। अगला है, भारत की आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है? आंसर होगा अनुच्छेद 267 में। राज्य विधानमंडल में बजट कौन पेश करवाता है? आंसर होगा राज्यपाल। कौन? राज्यपाल द्वारा पेश करवाया जाता है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा था जहां सबसे पहले समान नागरिकता संहिता लागू हुई थी? आंसर होगा गोवा राज्य में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। आपके एग्जाम में इस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 40। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में। किसमें है? अनुच्छेद 50 में। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से किस अनुच्छेद के द्वारा अलग किया जाता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 50 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 51 में। ठीक है, तो ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? याद रखिएगा आर्टिकल 72 में। ठीक है, राष्ट्रपति जो है कोई भी सज़ा को माफ़ करता है तो अनुच्छेद 72 के द्वारा ही उसको माफ़ किया जाता है, क्षमा किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 161 में। किसमें है? आर्टिकल 161 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये दोनों दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको राष्ट्रपति का क्षमादान आपको याद रखना है और राज्यपाल का भी आपको याद रखना है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? आंसर होगा दोस्तों 1951 और 1952 के बीच में प्रथम बार आम चुनाव कराए गए थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 108 में। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 249 में। दोस्तों इस वीडियो के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप एसएससी जीडी के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस भाग में दी गई है? आंसर होगा भाग 20 में। ठीक है, जब कोई भी संविधान में किसी भी चीज़ में परिवर्तन करना होता है तो भाग 20 के द्वारा जो है इसमें संशोधन कर सकता है। अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 के द्वारा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि 368 के द्वारा ही संविधान में कोई भी चीज़ हो उसको परिवर्तन कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। फ्रेंड्स एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन कराया गया था। प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ है, वह कौन सा संशोधन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और केवल अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है, तो आपको ये बात भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था और आपको ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया था। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? याद रखिएगा आंसर होगा 1 जुलाई 2017 में। कब? 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी को लागू कराया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। फ्रेंड्स आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? अनुच्छेद 356 का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी में 2021 वाली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है? आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में जो है
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां हैं? टोटल 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि पुलिस किस सूची का विषय है और आर्मी जो है किस सूची का विषय है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? याद रखिएगा दोस्तों, आंसर होगा हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, शिक्षा, वन और विवाह किस सूची के विषय है? समवर्ती सूची में। ठीक है, शिक्षा पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है इस पर काम कर सकते हैं। तो शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है, रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे किस सूची का विषय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा संघ सूची का। ठीक है, अगला है, पुलिस, जेल, कृषि किस सूची का विषय है? तो ये जो है पुलिस हो गया राज्य सूची का विषय है, पुलिस जो है संघ सूची का विषय नहीं है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? हमारे भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं? टोटल 7 मेंबर शामिल हैं। कितने हैं? टोटल 7 मेंबर। संविधान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग बताइएगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में। ठीक है, पहली बार हमारे देश में संविधान दिवस से मनाया गया था। विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश में जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर होगा आयरलैंड। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में। संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्यों के मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्य का राज्यपाल। अगला देखते हैं, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। किसे? विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न है, राज्य का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है मेरे भाई? महाधिवक्ता। अगर आपसे पूछे कि संघ का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो आपको याद रखना है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 76 में किया गया है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि राज्य का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो आपको बताना है महाधिवक्ता। अगर आपसे पूछे कि संघ का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो आपको बताना है महान्यायवादी। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं।
तो आइए अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? आंसर होगा अनुच्छेद 165 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 165 के द्वारा जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। तो ये था दोस्तों पॉलिटी का टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। और इसमें जो है 50 क्वेश्चन में से 40+ क्वेश्चन एग्जाम्स के पूछे हुए थे। ठीक है, तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा और आप लोगों को इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन को अगले पार्ट में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।